भिन्न, भिन्न को अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहते हैं। जो लोग भिन्न संख्याओं ठीक से नहीं जानते हैं या बिल्कुल नहीं जानते हैं, वो लोग भिन्न संख्या को समझने के लिए पूरा वीडियो देखें। भिन्न संख्याओं से पहले हम प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं तथा पूर्णांक को भली भांति जानते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जो एक से प्रारंभ होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 और ये अनंत तक चली जाएगी। प्राकृतिक संख्याओं को गिनती की संख्याएं भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होने वाली संख्याएं होती हैं, अर्थात प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 मिल जाने से पूर्ण संख्या बन जाती है। इनका क्रम 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक ये चली जाएगी। पूर्णांक, पूर्णांक के अंतर्गत समस्त ऋणात्मक, समस्त धनात्मक व शून्य तीनों का मिश्रण जो होता है पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक के अंतर्गत जैसे 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 ये अनंत तक चली जाती है। ठीक इस प्रकार से हम गिनतियों की वस्तुओं की संख्या इन प्राकृतिक गिनती की सहायता से कर लेते हैं। लेकिन यदि कोई वस्तु कटी हुई हो, आधी हो, चौथाई हो, तो उसे हम गणित की भाषा में कैसे लिखते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसके बारे में हम आज जानते हैं। तो वो संख्याएं जो कटी हुई हो, किसी संख्या का भाग हो, किसी वस्तु का भाग हो, अथवा किसी समूह से कुछ संख्याएं हों, तो इस प्रकार की संख्याओं को हम भिन्न कहते हैं। जिससे इसको हम परिभाषा के रूप में लिखें तो वह संख्या जो किसी वस्तु के भाग, जिसे हम अंश या हिस्सा भी कह सकते हैं, को या वस्तुओं के समूह में से वस्तुओं की संख्या को प्रदर्शित करती है, बताती है, भिन्न कहलाती है। जैसे 3/4, 5/3, 2 सही 1/5। 3/4 का अर्थ है किसी वस्तु के 4 बराबर टुकड़ों में से 3 टुकड़े, अथवा 4 वस्तुओं के समूह यदि हों तो उनमें से एक समूह से 3 वस्तुएं 3/4 कहलाएगी। इसी प्रकार से 5/3 का 5/3 का अर्थ है किसी वस्तु के 3 बराबर भाग हों और ऐसे 5 टुकड़े हों, अर्थात एक वस्तु में 3 टुकड़े और दूसरी वस्तु के 2 टुकड़े, कुल मिलाकर 5 टुकड़े हुए। इस प्रकार से यदि वस्तुओं की बात हो, समूहों की बात हो, तो 3 वस्तुओं के समूह में से एक समूह पूरा 3 और दूसरे समूह से 2 वस्तुएं, कुल मिलाकर 5 वस्तुएं, जिसको हम भिन्न के रूप में 5/3 लेते हैं। 2 सही 1/5 का अर्थ है 2 पूरी संख्याएं तथा एक वस्तु के 5 भागों में से एक भाग, जिसे हम भिन्न के रूप में या गणित के रूप में 2 सही 1/5। अब आता है इन संख्याओं को पढ़ेंगे कैसे, पढ़ना है तो इसे हम 3/4 को हम पढ़ते हैं, 3 उसके नीचे लाइन और 4 लिखा है, इसे हम पढ़ेंगे 3/4। अंग्रेजी में इसको कई प्रकार से पढ़ लेते हैं, 3/4 या 3/4 या 3/4 पढ़ेंगे। जहाँ भिन्न संख्या में जो इस बटे की लाइन होती है, इसके ऊपर का जो भाग होता है वो अंश और अंग्रेजी में न्यूमरेटर कहलाता है। नीचे की जो संख्या होती है
वो हर और अंग्रेजी में डिनोमिनेटर कहलाती है। इस प्रकार से संख्या को अंश बटे हर के रूप में पढ़ सकते हैं। इसका अर्थ ये भी होता है, इसे हम भाग के रूप में भी लिखते हैं। 3/4 को 3/4 को हम 3/4 भी लिख सकते हैं। इसे हम भाग के रूप में भी लिख सकते हैं। अब आया अन्य संख्याओं का पढ़ना। इससे हम क्या पढ़ेंगे? 3/4 या 3/4। इसे पढ़ेंगे 5/3 या 5/3। लेकिन इस संख्या को पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो इसमें क्या है? इसमें दो संख्याएं मिली हुई हैं। एक है पूर्ण संख्या, दूसरी है भिन्न संख्या। ये दोनों मिलकर का ये जो कॉम्बिनेशन होता है तो ये पूरा मिलकर पढ़ा जाता है 2 सही 1/5। इसको अंग्रेजी में पढ़ेंगे 2 होल 1/5। अर्थात इसमें 2 पूरी संख्याएं और 5 संख्याओं, एक संख्या के 5 भाग में से एक भाग है। अब बता भिन्नों के प्रकार। भिन्न मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। पहली है समभिन्न, इसे उचित भिन्न भी कहते हैं और अंग्रेजी में से प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 1/2, 5/7। समभिन्न वो भिन्न होती है जिसमें अंश यानी ऊपर वाला भाग हर अर्थात नीचे वाले भाग से छोटा होता है। जिसमें जैसे 1/2 में 1 2 से छोटा है, 5/7 में 5 7 से छोटा है। इस प्रकार वे संख्याएं जिनमें अंश हर से छोटा होता है सम या उचित भिन्न कहलाती है। विषम भिन्न। विषम भिन्न सम भिन्न के ठीक उल्टा होते हैं। विषम भिन्न को अंग्रेजी में प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 3/2, 7/5, 11/3 इस प्रकार की संख्याएं। इसमें अंश हर से बड़ा होता है। अंश हर से बड़ा होता है तो ये संख्या क्या कहलाएंगे? विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। अब तीसरी संख्या आती है मिश्र भिन्न। मिश्र का मतलब ये होता है मिला हुआ, अर्थात इसमें 2 संख्याएं मिलकर के एक संख्या बनाती है। इसमें एक पूर्ण संख्या, दूसरी होती है भिन्न, दोनों मिलकर के मिश्र भिन्न बनाती है। इससे हम क्या पढ़ते हैं? 3 सही 1/5, जिसका मतलब है कि 3 पूरी संख्याएं और एक संख्या के 5 भागों में से एक भाग। इस प्रकार हम मिश्र भिन्न को, इस प्रकार से अब हम भिन्नों के प्रकार जानेंगे। और अब हम यदि भिन्न लिखे हों तो उसमें से सम, विषम, मिश्र भिन्न को आसानी से पहचान सकते हैं। इसको पहचानने में कहीं कोई परेशानी नहीं होती। ठीक है। और अब हम आगे भिन्न के कुछ और रूप दिए हुए हैं। जैसे यूनिट फ्रैक्शन, समतुल्य भिन्न और लाइक फ्रैक्शन अर्थात समान हर वाली संख्याएं के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आज इतना ही। अगले वीडियो में हम